दोस्तों, सोचो अगर एक ऐसा डायनासोर हो जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जो शिकार करने से पहले उसे प्लान करता हो और एक दिन वो अपने केज से एस्केप हो जाए, तो क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसे ही नाइटमेयर की जो शुरू होती है एक आइलैंड से जिसका नाम है ईस्ला नूबलार, कोस्टा रिका के पास। वही जगह जहां 1993 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाई, जुरासिक पार्क, जहां इंसान ने डायनासोर्स को वापस जिंदा किया लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया और सब कुछ बर्बाद हो गया। 22 साल बाद वही गलती दोबारा की गई और इस बार और भी बड़े लेवल पर बनाया गया जुरासिक वर्ल्ड, एक ऐसा पार्क जहां लोग डायनासोर्स को सिर्फ देखने नहीं बल्कि उन्हें एक्सपीरियंस करने आते हैं। इसी बीच एंट्री होती है दो भाइयों की, जैक मिचेल, एक केयरलेस टीनेजर जो अपनी ही दुनिया में रहता है, और उसका छोटा भाई ग्रे मिचेल जो डायनासोर्स का दीवाना है, इंटेलिजेंट है और हर चीज को जानने की क्यूरियोसिटी रखता है। उनके पेरेंट्स उन्हें जुरासिक वर्ल्ड भेजते हैं, उनकी बुआ के पास, क्लेयर डियरिंग। क्लेयर इस पार्क की ऑपरेशंस मैनेजर है, एक ऐसी वुमन जो अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा अपने काम को इंपॉर्टेंस देती है, हर चीज को नंबर्स और शेड्यूल्स के हिसाब से देखती है। वो अपनी असिस्टेंट जारा को बोलती है कि दोनों बच्चों का ध्यान रखे, लेकिन जैक और ग्रे किसी की सुनने वाले नहीं होते। वो जारा को छोड़कर खुद ही पार्क एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं और यही उनकी लाइफ का सबसे डेंजरस डिसीजन बन जाता है। उधर क्लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी होती है। पार्क के विजिटर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लोग अब नॉर्मल डायनासोर से इंप्रेस नहीं हो रहे, उन्हें चाहिए कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उन्हें शॉक कर दे। और इसीलिए साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक नया क्रीचर क्रिएट किया है, एक ऐसा डायनासोर जो नेचुरल नहीं है बल्कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, जिसका नाम है इंडोमिनस रेक्स। इस क्रीचर को बनाया गया है अलग अलग स्पीशी के डीएनए को कंबाइन करके, टी-रेक्स का स्ट्रेंथ, वेलोसिरैप्टर की इंटेलिजेंस और कई अननोन एनिमल्स की एबिलिटीज, और रिजल्ट एक ऐसा मॉन्स्टर जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी है। ये कैमोफ्लेज कर सकता है, अपनी हीट सिग्नेचर हाइड कर सकता है, ये सोच सकता है, प्लान कर सकता है। क्लेयर पार्क के ओनर के साथ इंडोमिनस के इंक्लोजर को चेक करने जाती है। सब कुछ सेफ लगता है, लेकिन प्रिकॉशन के लिए ओवेन को बुलाया जाता है और तब एंट्री होती है ओवेन ग्रेडी की, एक एक्स नेवी सोल्जर और डायनासोर बिहेवियर एक्सपर्ट। वो पार्क में वेलोसिरैप्टर्स को ट्रेन कर रहा होता है, ब्लू, चार्ली, डेल्टा और एको। ये रैप्टर्स नॉर्मल एनिमल्स नहीं हैं, ये कमांड्स फॉलो करती हैं और ओवेन के साथ ये कंट्रोल नहीं होते, सिर्फ ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट कभी भी टूट सकता है। लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। ओवेन जब इंडोमिनस के एनक्लोजर को चेक करता है तो तुरंत समझ जाता है कुछ गलत है। वो क्लेयर को वॉर्न करता है, ये डायनासोर अकेला बड़ा हुआ है, इसने कभी सोशल बिहेवियर नहीं सीखा, ये अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत डेंजरस है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इंडोमिनस एस्केप हो चुका होता है। पहले सबको लगता है वो अंदर ही कहीं छुपा है, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। इंडोमिनस ऑलरेडी बाहर निकल चुका होता है और अचानक वो सामने आ जाता है और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। मॉन्स्टर फ्री हो चुका है और पूरा आइलैंड अब उसका हंटिंग ग्राउंड बन चुका है। ओवेन तुरंत बोलता है इस क्रीचर को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन डिसीजन गलत लिया जाता है। उसे कैप्चर करने की कोशिश होती है और वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पार्क में पैनिक फैल जाता है, लोग भागने लगते हैं, हर तरफ केओस। इसी बीच जैक और ग्रे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाते हैं और उनका सामना होता है इंडोमिनस से। उनका व्हीकल तोड़ दिया जाता है। दोनों मुश्किल से बचकर जंगल में भागते हैं और छुपते हैं पुराने विजिटर सेंटर में, वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वहां वो उसे रिपेयर करते हैं और रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सिचुएशन और खराब होती जा रही होती है। फ्लाइंग डायनासोर्स भी फ्री हो जाते हैं और अब अटैक सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान से भी हो रहा होता है। लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, हर तरफ सिर्फ डर और मौत। फाइनली सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, फाइनल बैटल। ओवेन अपने लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। इंडोमिनस उन पर भी कंट्रोल कर लेता है। अब वो अकेला नहीं, और भी ज्यादा डेंजरस बन चुका है। सब कुछ खत्म लग रहा होता है। तब क्लेयर एक रिस्की डिसीजन लेती है। वो ओरिजिनल टी-रेक्स को रिलीज करती है और उसे इंडोमिनस के सामने ले आती है और फिर शुरू होती है एक एपिक फाइट। दो मॉन्स्टर्स एक दूसरे के सामने, जमीन हिलने, रोर गूंजने लगते हैं। फाइट इंटेंस होती जाती है। इंडोमिनस हैवी पड़ने लगता है। तभी ब्लू वापस उठती है और टी-रेक्स के साथ मिलकर अटैक करती है। अब ये फाइट इक्वल हो चुकी होती है।
दोनों मिलकर इंडोमिनस को लगून के पास ले आते हैं और तभी पानी से एक जायंट मोसासॉरस जंप करता है और इंडोमिनस को पकड़कर नीचे खींच लेता है और वहीं उसका एंड हो जाता है। सब आइलैंड फिर से खाली कर दिया जाता है, लोग बच जाते हैं, लेकिन एक बात फिर साबित हो जाती है, नेचर कभी कंट्रोल नहीं होता। एंड में टी-रेक्स एक जबरदस्त रोर करता है, जैसे कह रहा हो अब ये आइलैंड सिर्फ मेरा है।